आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलराइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 21 मई से 23 मई तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। ना सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 17 का चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 18% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 2800 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, ये कोई गारंटी नहीं होती कि ये ऐसे लिस्ट होगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो बेलराइज इंडस्ट्रीज ये कंपनी 1988 में स्टार्ट हुई थी। ये एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स बनाती है और आज के दिन में ये कंपनी इंडिया के लीडिंग ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। अब ये कंपनी ऑलमोस्ट सभी टाइप के व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल्स एंड एग्रीकल्चर व्हीकल्स, सभी के लिए एसेंशियल पार्ट्स बनाती है। इनके कुछ मेन प्रोडक्ट्स में आते हैं चेसी सिस्टम्स, सस्पेंशन सिस्टम्स, एग्जॉस्ट सिस्टम, पॉलीमर कंपोनेंट्स, मिरर सिस्टम्स एंड फाउंड्री प्रोडक्ट्स, यानी इंजन और ब्रेक्स के पार्ट्स जैसे क्लच प्लेट, फ्लाई व्हील्स एक्सेट्रा। ये इन कंपोनेंट्स को कई बड़ी बड़ी कंपनीज को सप्लाई करते हैं जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प्स, होंडा, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा। कंपनी के पूरे इंडिया में 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है यूके, जापान, ऑस्ट्रिया और थाईलैंड जैसे शहरों में। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 85 से 90 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे होने वाला है 2150 करोड़ रुपए का और ये पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू होने वाला है। यानी इस फंड से जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो पूरा का पूरा डायरेक्टली कंपनी की ग्रोथ में जाएगा, तो ये चीज यहाँ पे अच्छी लगी। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 5 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 166 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,440 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 28 मई को इस आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है और आप 23 मई शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज कंपनी यहाँ पे अपनी डेट को रीपे करने के लिए यूज करेगी। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें इसके यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 6041 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी अच्छा है, अच्छी ग्रोथ हमें रेवेन्यू में भी देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू है यहाँ पे 7555 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 307 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के 23 में हो गया यहाँ पे 356 करोड़। लेकिन FY24 में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली, ये हल्का सा कम हो गया 352 करोड़ के आसपास। हालांकि कंपनी ने अपना प्रॉफिट सस्टेन किया है लेकिन कोई खास ग्रोथ हमें रिसेंट ईयर्स में प्रॉफिट में देखने को नहीं मिली। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी यहाँ पे अच्छी है। रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छी खासी बोरोइंग भी देखने को मिल रही है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 2600 करोड़ के आसपास बोरोइंग है। कंपनी का जो करंट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पे 0.97 के आसपास है। अगर ये रेशियो 0.5 से कम होता है तो काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि जैसा अभी हमने बात की कि कंपनी जो इस फंड से पैसा उठाएगी उसको अपने डेट को रीपे करने के लिए यूज करेगी, तो ये यहाँ पे अच्छी चीज है। कंपनी की ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% के आसपास हैं, तो ठीक है। और अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 16 के आसपास है। इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका PE रेशियो यहाँ पे लोअर साइड में ही निकल के आता है, यानी कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक की गई है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका 18% के आसपास चल रहा है। हमारा जो पैरामीटर होता है वो मिनिमम 20% का होता है, हालांकि ये उसके आसपास ही है। तो जीएमपी को देखते हुए ये इंडिकेशन तो हमें मिल रही है कि पॉजिटिव लिस्टिंग हमें इसमें देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए, जीएमपी कोई गारंटी नहीं होती है, इस पर पूरे तरीके से हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो एंकर लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। FIIs एंड DIIs दोनों ही काफी जाने माने नाम हमें इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। थर्ड हमारा पैरामीटर आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंसेस को देखते हुए एंड इसके PE रेशियो को इसके पीयर ग्रुप से कंपेयर करके पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छी है। और फोर्थ हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। देखिए, इस आईपीओ को एक दिन ओपन हुए हो चुका है। हाँ, HNI कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन अभी तक रिटेल कैटेगरी में कोई खास डिमांड हमें इसमें देखने को नहीं मिली। कुछ पैरामीटर्स में तो ये पूरे तरीके से टिक कर रहा है और कुछ पैरामीटर्स में थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो इस आईपीओ में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। हालांकि मैं देखना चाहूंगा इसका GMP सब्सक्रिप्शन वगैरह आगे कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।